हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले सामाजिक विषय का आज मॉडल पेपर देखेंगे और उसका जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसको हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एमसीक्यू खंड अ में जो क्वेश्चन 20 आएंगे किस प्रकार से होंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है दिया है कि 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सर्वाधिक धनी देश माने जाते थे। ऑप्शन ए दिया है जापान तथा कोरिया, बी दिया है ब्रिटेन व फ्रांस, सी दिया है भारत और चीन और डी दिया है ब्राज़ील और घाना। तो जो इसमें ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी सही है, यानी भारत और चीन को सबसे यानी संसार के सबसे धनी देश माने जाते थे 18वीं शताब्दी तक। अब दे रहा है कि दूसरा क्वेश्चन, जर्मेनिया के चित्र में बलूत पत्तियों का मुकुट किस बात का प्रतीक था। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है आज़ादी का प्रतीक था, बी दिया है बहादुरी का प्रतीक था, सी दिया है शांति का प्रतीक था और डी दिया है नवयुग का प्रतीक था। तो जो इसमें ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी सही है कि बहादुरी का प्रतीक था। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि फ्रैंकफर्ट संसद द्वारा राजा के पद पर नियुक्त के प्रस्ताव को किसने अस्वीकार कर दिया था। ऑप्शन ए दिया है कैजर विलियम सेकेंड, बी दिया है फ्रेडरिक वेलम फोर और सी दिया है विक्टर इमैनुअल और डी दिया है लुई 16वां। तो जो इसका आंसर है यानी क्वेश्चन नंबर 3 का, वह इसका जो बी है यानी फ्रेडरिक वेलम फोर, इसने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दे रहा है कि रोलेट एक्ट का विरोध करने पर गांधी जी को किस शहर में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। यानी क्वेश्चन नंबर 4 दिया है रोलेट एक्ट का विरोध करने पर गांधी जी को किस शहर में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। ए दे रहा है लाहौर, बी दे रहा है ऑप्शन अमृतसर, सी दे रहा है दिल्ली और डी दे रहा है लखनऊ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन सी है कि दिल्ली में प्रवेश पर उनको पाबंदी लगा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है कि 1840 के दशक में किस सब्जी की फसल खराब होने पर आयरलैंड में कई लाख गरीब लोगों की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन दे रहा है गाजर, बी दे रहा है भिंडी, सी दे रहा है प्याज और डी दे रहा है आलू। तो जो चौथा क्वेश्चन नंबर 5 है, इस 5 का जो ऑप्शन डी है यह डी सही है। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6 कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ, यानी श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ। दे रहा है ऑप्शन 1947 में स्वतंत्र हुआ, बी दे रहा है 1948 में स्वतंत्र हुआ और सी दे रहा है 1949 में और डी दे रहा है 1950 में। तो इसका ऑप्शन जो बी है वह बी सही है कि 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है कि संचार भारतीय संविधान में किस सूची में शामिल है, यानी संचार भारतीय संविधान में किस सूची में शामिल है। ए दे रहा है संघ सूची, बी दे रहा है राज्य सूची, सी दे रहा है समवर्ती सूची और डी दे रहा है अविशिष्ट शक्तियाँ। तो इसमें कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए है यानी संघ सूची में यह शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिया है कि किस चुनाव में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 8 किस चुनाव में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ए दिया है लोकसभा, बी दिया है विधानसभा, सी दिया है स्थानीय निकाय और डी दे रहा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन सी है स्थानीय निकाय जो चुनाव होते हैं उसमें जो महिलाओं की सीटें होती हैं 1/3 सीटें उनके लिए आरक्षित रहती हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस किस देश के खिलाड़ी थे जिन्होंने रंग भेद का विरोध किया था। तो ए दे रहा है ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे, बी दे रहा है इंग्लैंड, सी दे रहा है भारत और डी दे रहा है अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन है डी, अमेरिका के वे निवासी थे, यानी टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ये अमेरिका के निवासी थे, इन्होंने रंग भेद का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दे रहा है कि नेपाल में राजतंत्र किस वर्ष में समाप्त करके वहां गणतंत्र की स्थापना हुई। ऑप्शन दे रहा है 2004 में, बी दे रहा है 2006 में, सी दे रहा है 2008 में और डी दे रहा है 2010 में। अब इसमें कौन ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन जो हमारा ई है, क्वेश्चन नंबर 10 का ई 2010 में हुआ था, तो ऑप्शन डी सही है 2010। क्वेश्चन नंबर 11, जीडीपी क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है जीडीपी क्या है। ऑप्शन दे रहा है सकल घरेलू ऊर्जा है, बी दे रहा है विशाल घरेलू उत्पाद है, सी दे रहा है सकल घरेलू उत्पाद और डी दे रहा है सकल दैनिक आय। तो इसमें अब क्वेश्चन नंबर 11 का जो सी है सकल घरेलू उत्पाद सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दे रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की। निम्नलिखित में से किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की। ए दिया है विश्व बैंक, बी दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी दे रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ और डी दे रहा है UNDP। तो इसमें कौन सा सही है? यानी क्वेश्चन नंबर 12 पहले दे रहा है कि विश्व बैंक, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ और UNDP। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा ऑप्शन डी है UNDP सही है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दे रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने भारत में वैश्वीकरण का लाभ नहीं उठाया है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत ने वैश्वीकरण का लाभ नहीं उठाया है। ए दे रहा है उद्योग, बी दे रहा है परिवहन, सी दे रहा है कृषि और डी दे रहा है संचार। अब इसमें कौन सही है? तो जो हमारा ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 दे रहा है सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू हुआ। यानी सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू हुआ। ए दे रहा है विकासशील देश, बी दे रहा है विकासशील देश, सी दे रहा है अल्प विकसित देश और डी दे रहा है सभी ने मिलकर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन ए है यानी विकसित देश, यह सही है। 15वां दे रहा है गैस कनेक्शन लेते समय विक्रेता उपभोक्ता को अपना चूल्हा लेने के लिए किसके अंतर्गत विवश नहीं कर सकता। तो इसका जो ऑप्शन दे रहा है सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध कार्यवाही का अधिकार और डी दे रहा है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो इसमें जो ऑप्शन बी है चुनने का अधिकार, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दे रहा है कौन सी रबी की फसल है। ए दे रहा है चावल, बी दे रहा है मोटे अनाज, सी दे रहा है चना और डी दे रहा है कपास। जो इसमें सी है चना सही है। चना रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि टक्सोल नामक रसायन किस वृक्ष की जड़ों से स्रावित होती है। यानी टक्सोल नामक रसायन किस वृक्ष की जड़ों से स्रावित होता है। ऑप्शन दे रहा है हिमालयन यव, बी दे रहा है चीड़ पाइन, सी दे रहा है सागवान और डी दे रहा है आम। तो 17 का जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए सही है। हिमालयन यव से यह टक्सोल नामक रसायन निकलती है, यानी उसकी जड़ों से हिमालयन वृक्ष से यह निकलती है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 18 दे रहा है चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दे रहा है पहला, बी दे रहा है दूसरा, सी दे रहा है तीसरा और डी दे रहा है चौथा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन बी है
यानी दूसरा स्थान सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? यानी कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन दे रहा है मध्य प्रदेश, बी दे रहा है उत्तर प्रदेश, सी दे रहा है महाराष्ट्र और डी दे रहा है गुजरात। जो इसमें ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी सही है, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए है खनिज तेल, बी दे रहा है यूरेनियम, सी दे रहा है थोरियम और डी दे रहा है कोयला। तो ऑप्शन जो इसमें सी है थोरियम, ऑप्शन सी सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और चारों ऑप्शन रहेंगे। चारों ऑप्शन में कोई एक ही सही होगा, उसको आपको चुन करके लगाना होगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड।